बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज मैं कक्षा छठवीं का पाठ 27वां दूसरा भाग 1 से लिया गया है, व्यक्ति की शंका। ये क्या एक चित्रकथा है, तो इसको हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी एक कहानी भी है, चित्रकथा इसको हम बोलेंगे। तो पहला है इसमें एक भाग है, इसको आप नाटक के तौर पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला भाग दिया है। किसी गांव में एक दंपति रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। दंपति मतलब जो पति पत्नी रहते हैं वो रहते थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे। फिर दूसरा है, उन दोनों ने एक छोटे से नेवले को पाल लिया। पति पत्नी नेवले को बहुत प्यार करने लगे। उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने एक नेवला, जो आपने देखा हो ना, एक छोटा सा जीव रहता है, नेवला और सांप की लड़ाई आपने सुनी होगी। नेवले और सांप किसी को एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो एक नेवला रहता था। तो ये बोल रहा है, तू तो मेरा राजा बेटा है, नेवले से प्यार कर रहा है। कुछ दिन बाद उनके घर पुत्री का जन्म हुआ। संतान पाकर पति पत्नी खुश हो गए, तो उनके घर एक लड़की ने जन्म लिया। स्त्री अपनी बच्ची से बहुत प्यार करने लगी, उसका ध्यान अपनी संतान पर ही लगा रहता था। अब उसे नेवला व्यर्थ लगने लगा। अब पहले जब उनके बच्चे नहीं थे तो वो नेवला को पाला था, तो नेवला उनको अच्छा लगता था। पर जब से उनकी बच्ची हुई थी, तो वो नेवला को ऐसा समझते थे कि ये कोई नहीं है, व्यर्थ समझने लगे, फालतू समझने लगे। तू तो मेरी रानी बेटी, वो अपनी बेटी को प्यार करने लगी। उसे नेवले पर गुस्सा आता रहता था। स्त्री को संदेह था, संदेह करना मतलब शक करना, कि नेवला उसकी बेटी से जलता है, और इसलिए वह चुपचाप बैठा रहता है। अब उसको नेवला अच्छा नहीं लगता, तो उसकी बेटी को वो पूरा प्यार करती थी, और नेवले के बारे में वो गलत सोचने लगी। बेटी से प्यार करती हुई बोलती, तुम मेरी रानी बेटी से क्यों जलते हो, नेवले से पूछ रही होगी। पति के मन में नेवले के प्रति कोई संदेह नहीं था। पति उसको सही था, वो नेवले से कोई शक नहीं करता था। वह पत्नी को समझाता, नेवला मेरी बेटी से क्यों जलेगा, ये दोनों हमारी संतान है, क्योंकि नेवले को उनने बच्चे की तरह ही पाला पोसा था। तुम तो हमारे बेटे हो, अपनी छोटी बहन से प्यार जताओ, उसके साथ खेलो, नेवले से बोल रहा है। फिर 7वां भाग इसमें आता है। एक दिन जब स्त्री घड़ा लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने लगी, तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूँ। वो पहले के ज़माने में पानी घर पे नहीं होता था, तो कुएं पर या बावड़ी पर पानी लेने जाना था रहता था, तो वो मटका लेकर जा रही थी। जाते जाते उसने पति को सावधान किया, तुम बिटिया का ध्यान रखना, नेवले का क्या भरोसा, क्योंकि ये इसकी पत्नी जो थी वो नेवले पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती थी। तो फिर क्या हुआ, अचानक उसका पति सोचता है, मैं तो भूल ही गया था कि आज शाम को पड़ोसी के घर में मेहमान आने वाले, चलूं अभी बता दूं, नहीं तो उसे उलझन होगी। अब इसको कुछ काम याद आ गया कि पड़ोसी के घर का, तो वो वहाँ चला गया। पति को नेवले पर संदेह नहीं था, उसे एक काम याद आया, और घर से निकलते उसने नेवले से कहा, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना, थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नेवला सतर्क हो गया, और वह बच्ची के पास पालने के पास जा बैठा। अब नेवला उसे बोल गया, और तभी नेवले ने देखा बच्ची पालने में सो रही थी, और दरवाजे से एक सांप पालने की ओर बढ़ता चला आ रहा था। तो एक जो उसकी बच्ची छोटे से लकड़ी का जो पालना रहता है उसमें सो रही थी, और सांप उसकी ओर आ रहा था। खाएं खाएं मतलब ये नेवला फिर सांप से भिड़ गया। नेवला सांप पर झटका, उसने सांप को पकड़ लिया, दांतों से टुकड़े टुकड़े करके सांप को मार डाला। क्योंकि नेवला क्या था, वफादार था, वो उस लड़की को अपनी बहन समझता था, तो उसकी सुरक्षा के लिए उसने सांप से लड़ाई करी और सांप को मार डाला। फिर क्या होता है, प्रतीक्षा करता है फिर वो अपनी माँ की। माँ मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी, मैंने सांप को मार डाला। इस तरह वो नेवला सोच रहा है कि मैंने बच्ची की जान बचाई, वो बहुत प्रसन्न होगी मेरी माँ। नेवला घर से बाहर आकर स्त्री की प्रतीक्षा करने लगा, उसे अपनी विजय पर गर्व था। खून, हाय तूने मेरी बिटिया को काट खाया। अब ये स्त्री जो थी वो तो नेवले पे हमेशा संदेह करती थी, तो खून देख कर वो डर गई। उसे ऐसा लगा नेवले ने मेरी बेटी को मार डाला। तो स्त्री ने नेवले के मुंह में खून देखा, उसने गुस्से में पानी से भरा घड़ा फेंक कर मारा, नेवला मर गया। उसने गुस्से में क्या हुआ, जो पानी भर के लाई थी ना घड़ा, नेवले के ऊपर ही फेंक दिया, जिससे नेवला वहीं मर गया। वह घर में गई, उसने देखा सांप मरा पड़ा है और बच्ची पालने में सोई हुई है। हाय हाय, यह मैंने क्या कर डाला, नेवले ने मेरी बेटी की रक्षा की, मैंने उसकी हत्या। यदि उसने मेरी बेटी की रक्षा नहीं की होती तो मैं संतान का मुंह नहीं देख पाती। अब उसको अपने किए हुए पछतावा हो रहा है कि उसने इतनी जल्दी क्यों करी, और नेवले पर उसने शक किया और उसको वहीं मार डाला। वह बैठी रोती रही, उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसका पति घर आ गया। मैंने नेवले पर संदेह क्यों किया,
वह लाड़ प्यार के बिना बहुत उदास रहता था और मुझे लगता था कि वह मेरी बेटी से जलता है। व्यर्थ की शंका के कारण मैंने बहुत बड़ी गलती की। पत्नी ने पति को अपनी बातें सुनाई और वह पछताने लगी। व्यर्थ की शंका नहीं करनी चाहिए, कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए, पछताने से कुछ नहीं मिलता। दंपति नेवले की निष्ठा और कर्तव्य को जीवन भर नहीं भूल पाए। इसलिए इस कहानी से हमको ये सबक मिलता है कि किसी को भी पर भी हमको व्यर्थ की शंका नहीं करना चाहिए। अब इसका अभ्यास है, नीचे दिए कथन किसके? तू तो मेरा राजा बेटा है। तो ये कौन बोल रहा है? ये नेवले से वो जो दंपति है वो बोल रहा है। सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूँ। तो ये वो पत्नी ने अपने पति से बोला। अपनी बहन का ध्यान रखना। ये वो दंपति मतलब जो लड़की का जो पिता था ना, उसने नेवले से कहा, माँ मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी। नेवले मन में सोच रहा था, हाय हाय ये मैंने क्या कर डाला। ये वो स्त्री ने बोला, कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए, उसका पति बोल रहा है। अब प्रश्नों के हमको यहाँ पर उत्तर देना है। स्त्री के मन में नेवले के बारे में क्या संदेह था? तो क्या संदेह था? हमने कहानी से देखा कि वो व्यर्थ की शंका करती थी कि कहीं ये मेरी बेटी को ना मार डाले या उसको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। पति ने पत्नी को नेवले के बारे में क्या समझाया कि ये तो हमारा बेटा है, क्योंकि हमने इसको पाला पोसा है। ये इस तरह वो उसको समझाता था। जब सांप बच्चे के पालने की ओर आता दिखा तो नेवले ने क्या किया? तो नेवला सांप से भिड़ गया और उसको मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्त्री फूट फूट कर क्यों रोने लगी? क्योंकि उसने बिना सोचे समझे नेवले को गलत समझ लिया और उसके ऊपर पानी से भरा हुआ घड़ा फेंक दिया, जिससे नेवला वहीं मर गया था। दंपति नेवले को जीवन भर क्यों नहीं भूल पाए? क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी की जान बचाई थी और वो अपने कर्तव्य और निष्ठा से रहा था। इसलिए तो ये कहानी बहुत अच्छी है बच्चों, आप ज़रूर पढ़ना। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। व्यर्थ की शंका, इसलिए किसी पर भी व्यर्थ की शंका नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।